गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है लाइनेक्स डेस्कटॉप। अभी हम लोगों ने विंडोज डेस्कटॉप पढ़ा। आज हम लोग समझते हैं कि लाइनेक्स डेस्कटॉप क्या होता है। देखिए, लाइनेक्स में दो प्रकार के डेस्कटॉप होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है जीनोम। पहला क्या होता है? जीनोम डेस्कटॉप। दूसरा होता है आपका के डेस्कटॉप या KDE, के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। फुल फॉर्म क्या हुआ? के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, KDE। पहला आपका जीनोम, दूसरा आपका KDE। अब हम लोग समझते हैं कि जीनोम क्या है। देखिए, लाइनक्स जब हम लोग ओपन करते हैं तो जो लॉगिन विंडो में दिखाई देने वाली मेनू बार में सेशन मेनू में हमें जो उपलब्ध जो डेटा डेस्कटॉप की सूची मिलती है, इस सूची में हम लोग जीनोम रेडियो बटन चुनकर लॉगिन नाम तथा पासवर्ड देने पर जीनोम डेस्कटॉप के माध्यम से लॉगिन सेशन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। जीनोम डेस्कटॉप बिल्कुल विंडोज डेस्कटॉप के समान ही दिखाई देता है। जीनोम डेस्कटॉप जिसे बताया आपको विंडोज की तरह दिखाई देगा। इसके ऊपरी बाईं ओर हमें होम, स्टार्ट, हेयर, ट्रैश आदि आइकन दिखाई देते हैं। जीनोम डेस्कटॉप में सबसे नीचे विंडोज टास्क बार के समान ही एक पट्टी दिखाई देती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लाइनेक्स में हमें पैनल, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैनल। यह लाइनेक्स में मुख्य पैनल होता है जो बिल्कुल विंडोज टास्क बार के समान ही वर्क करता है। इस पैनल में दाईं ओर हमें सिस्टम क्लॉक दिखाई देती है, जिस पर डबल क्लिक करके हम समय को चेंज कर सकते हैं। दाईं ओर हमें विंडोज के समान स्टार्ट बटन के स्थान पर एक कोप के आकार का बटन दिखाई देता है। यह बटन विंडोज के स्टार्ट बटन के समान ही कार्य करता है, जिस पर क्लिक करके हम मेनू को ओपन करते हैं, जो विंडोज के स्टार्ट मेनू के समान ही आपको दिखाई देगा। ठीक है। डेस्कटॉप में दिखाई देने मुख्य विंडो क्या बताया हमने? होम, स्टार्ट, हेयर और ट्रैश। देखिए, इसमें स्लाइड में देखते हैं। द जीनोम नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट आल्सो नोन एज जीनोम। इट इज अ पावरफुल एंड इजी टू यूज इन्वायरमेंट consisting primarily of a panel, a desktop and a set of GUI tools which program interrupt. It was started in 1997 by Miguel D. Liza on the Maximum Automation National University. It is free under GNOME public license and no restrictions. GNOME is strongly supported by the Red Hat Linux. When they install the Red Hat Linux, the different interface is GNOME. देखिए, जब हम लोग Red Hat Linux इंस्टॉल करते थे, उसमें आपको GNOME शो होता था, सपोर्ट करता था। The default look for the GNOME are the colors purple and the dark gray. However, the color may be forward. ये देखिए, जब हम लोग Red Hat Linux यूज करते हैं ना, उसमें डेस्कटॉप आपका इस प्रकार दिखाई देगा। ये देखिए, ये पट्टी आपको दिख रही है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया। यहाँ से हम लोग समय चेंज कर सकते हैं। ये आपको टोपी क्या करके दिखाई देगा, बताया था मैंने आपको। इसमें आपको क्या मिलेगा? होम, ये देखिए, फेवर और अदर कलर वो चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग होम समझते हैं। होम क्या होता है? लाइनेक्स का फाइल सिस्टम काफ़ी सुव्यवस्थित है। जैसे कल आपको फाइल सिस्टम बताया, इसकी मुख्य डायरेक्टरी रूट होती है और हम जिस यूजर के नाम से लॉगिन किया जाता है, होम डायरेक्टरी के अंतर्गत वह यूजर की डायरेक्टरी को एक्टिवेट करता है, सक्रिय कर देता है। यहाँ होम डायरेक्टरी के अंतर्गत सुरक्षित रहता है। वो आपकी डायरेक्टरी कहाँ सेव होगी? होम डायरेक्टरी में सेव होगी, जिसे हम किसी अन्य यूजर के माध्यम से लॉगिन करके
करने पर हम लोग नहीं देख सकते। जैसे भी हमने मानिंद नाम की यूजर अकाउंट क्रिएट किया, जब हम मानिंद नाम से लॉगिन होंगे यूजर से, तो हमारी जो डायरेक्टरी है कहाँ होम में जाके मानिंद नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। अब कोई दूसरा यूजर आएगा, उसको ओपन करेगा तो उसको वो शो नहीं होगी। अर्थात होम डायरेक्टरी के अंतर्गत प्रत्येक यूजर की एक सब डायरेक्टरी अलग होती है जो उस यूजर के नाम से ही क्रिएट होती है तथा उसे किसी अन्य यूजर अकाउंट के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। केवल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही रूट के माध्यम से लॉगिन करके होम के अंतर्गत सभी यूजर की डायरेक्टरी को देख सकता है। जो आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जब वो रूट डायरेक्टरी पे जाएगा वहाँ से उसको सब डायरेक्टरी शो होगी, लेकिन जो करंट यूजर होगा वो उसको दूसरे डायरेक्टरी को देख नहीं सकता है। दूसरा ऑप्शन आता है आपका स्टार्ट हेयर। इस आइकन लाइनेज के सभी एप्लीकेशन को समाहित करता है। इसमें हम स्टार्ट हेयर विंडो के माध्यम क्रियान्वित कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मेनली एप्लीकेशन, प्रोफाइल, सर्वर, सेटिंग, सिस्टम सेटिंग आदि आते हैं। ट्रैश आइकन में क्या होगा, जैसे विंडोज में रिसाइकिल बिन होती है ना, ऐसे ही लाइनेक्स में हमारी ट्रैश होती है। मतलब रिसाइकिल बिन की तरह ही ट्रैश आपका है। आपका लाइनेक्स के अंदर किसी भी फाइल को जब हम डिलीट करते हैं तो वो फोल्डर डिलीट हो कहाँ चला जाएगा, ट्रैश आइकॉन में आ जाता है। जहाँ से हम ट्रैश आइकन पर डबल क्लिक करते ट्रैश विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ हम डिलीट की गई फाइलें देख सकते हैं। फाइलों को यहाँ से पूरा रिस्टोर भी कर सकते हैं या फिर हम परमानेंटली हार्ड डिस्क से डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं के डेस्कटॉप। के डेस्कटॉप क्या होता है? द के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट इज अ नेटवर्क transparent desktop that includes the standard desktop features such as Windows Manager and a file manager as well as extensive set of applications there cover most Linux tasks. डेस्कटॉप वातावरण जो डेस्कटॉप के डेस्कटॉप है, ये जीनोम डेस्कटॉप की तरह ही होता है। इसमें भी एक नीचे पैनल होता है तथा डेस्कटॉप पर बाईं ओर ऑटो स्टार्ट, पेज, प्रिंटर आइकॉन होते हैं। दोनों ही डेस्कटॉप विशेषता किसी भी डेस्कटॉप के प्रोग्राम को पूरे डेस्कटॉप पर ही संपन्न दूसरे डेस्कटॉप पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, ये आपका नेटवर्क ट्रांसफर डेस्कटॉप कहलाता है। ये देखिए, KDE was founded in 1986 by the Mathis. It is the student of Albert Carroll from the University of the Tübingen. It is entirely free and open software provided under the GNU public license and available free to change alone the source code. Like GNU, it is fully supported by Red Hat Linux. It includes a fully functional alternative desktop and Red Hat Linux distribution. KDE by default, this can be changed. Paper, blue and gray KDE can be made on the orange. ये आपका KDE डेस्कटॉप दिख रहा है आपको ये। अब हम लोग उसके जो बैकग्राउंड है KDE और GNU में क्या अंतर है? इट वॉज टू टूल बार, वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम एंड स्क्रिप्ट इन द व्यू इनटू दिस फॉर यूज एप्लीकेशन सिस्टम। KDE was one toolbar at the bottom of the screen and was the main menu. GNU can be combined. New KDE menu can be added. ये आपका डिफरेंस होता है। मेनूज में डिफरेंस होता है, ठीक है। In GNU you have separate button for application, for folder navigation and for system preference. In KDE there is a K menu show which is the access all program. There is a quick navigation button that looks like a folder. If you want to go your documents folder, you would go on the quick navigation button and select document, then would you click in open it, ठीक है।
देखो जीनोम में अलग से एक बटन होता है, एप्लीकेशन के लिए अलग बटन होता है, जबकि मेनू आपकी के मेनू आपकी ओपन होती है केडी में। गो टू द योर होम फोल्डर और डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, यू क्लिक ऑन द प्लेस एंड देन सेलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू गो। ठीक है, तो देखिए जीनोम आपका डेस्कटॉप किस प्रकार से शो होगा, या आपका के मेनू इस प्रकार से शो होगा। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस। ये देखिए अलग अलग आपको मिल रहा है, जो हमको खोलना होता है यहाँ से हम लोग ओपन कर लेते हैं, होम फोल्डर, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, इस प्रकार से। तो देखिए रीनेमिंग फाइल हम लोग कैसे शो करेंगे। इन जीनोम रीनेमिंग ऑफ फाइल आल्सो फोकस ऑन द मेन फाइल नेम, नॉट बीच पॉपअप विंडो। यहाँ से हम लोग इस पर राइट क्लिक करके इसको हम लोग, ये आपका यू वांट टू क्या है जो मैं आपको बताऊंगा, इस पर राइट यहाँ से फाइल का नाम चेंज करेंगे, केडी पे क्लिक करेंगे, केडी का the renaming happens in a pop-up window which you can confirm on cancel with your name. ओके, जो हम लोग वर्क करेंगे जीनोम पे वर्क करेंगे, हम आपको वर्क उसमें वर्क करके दिखाएंगे। ठीक है, फाइल ब्राउजर कैसे प्रेफरेंस और कैसे ब्राउज करेंगे, देखिए जीनोम में है, इन जीनोम यू सी 6 मेन ऑप्शन दैट देन bunch of the other minor options are some डिफॉल्ट व्यू यहाँ से लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, आइकन व्यू डिफॉल्ट, कॉम्पैक्ट व्यू डिफॉल्ट, लिस्ट व्यू डिफॉल्ट, प्रीव्यू डिफॉल्ट। ये 6 मेन ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 में। जब क्लिक करेंगे यहाँ से खुलते होते हैं, जब व्यूज में आ जाएंगे नेटवर्क, डिस्प्ले, लिस्ट कॉलम, रिव्यू, मीडिया। जबकि केडी में इन द फाइल ब्राउजर प्रेफरेंस यू कैन सी फाइल मेन व्यू ऑप्शन एंड देन अ लॉट ऑफ माइनर ऑप्शन इज सबमेनू। ये आपको 5 प्रकार के दिख रहे हैं ऑप्शन, इसके अंदर बहुत सारे सबमेनू आपको मिल जाते हैं। क्लियर, सिस्टम प्रेफरेंस कैसे है आपको उसमें हम लोग करेंगे। इन जीनोम बाय डिफॉल्ट यू एक्सेस each preference once at a time by going system preference and then selecting the item you want। जो आप आइटम को चाहते हो उसको क्या करिए, सिस्टम पे क्लिक करिए, प्रेफरेंस पे क्लिक करिए और अपने आइटम को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे, जबकि जीनोम में केडी है सिस्टम सेटिंग सेंट्रल लोकेशन फॉर द कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम प्रेफरेंस, दिस कैन बी एक्सेस थ्रू द के मेनू के माध्यम से हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। इसको सिस्टम प्रेफरेंस में भी आपको एक्सेस करना होता है। देख रहे हैं, ये आपको डिफरेंस दिख रहा है। पैनल ऑप्शन इन जीनोम द ऑप्शन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर मॉडिफाई द पैनल। देखिए इस प्रकार से पैनल प्रॉपर्टी, जनरल बैकग्राउंड, यहाँ से रोज पसंद अभी बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे आपको बताएंगे। देखिए केडी में इन केडी इज यूज टू बी सो सिंपल टू चेंज एज द पैनल वॉज ऑन द टॉप instead for the bottom, it is now called string edge। एग्जिस्टिंग कैसे से बाहर आएंगे, इन जीनोम का एग्जिस्ट ऑप्शन मूव फ्रॉम द सिस्टम मेनू टू द इट्स ओन एप्लेट, यू क्लिक एडिट एंड द ऑप्शन कम डाउन। हम लोग जीनोम जो आपका डेस्कटॉप है इसमें आपको डिलीट शट डाउन ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा लाइनस जो अपने सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ऑप्शन लोग बाहर आ जाएंगे। जबकि केडी में आपको इस प्रकार से शो होगा, देख रहे हैं ये डिफरेंस, ये आपको सिस्टम मेनू में मिलेगा। जबकि केडी में इफ यू वांट टू यू क्लिक ऑन द के मेनू एंड सेलेक्ट लीव एंड देन द नेक्स्ट ऑप्शन एंड देन द शट डाउन ऑप्शन। उसमें हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे, लीव पे क्लिक करने पे आपको शट डाउन बटन यहाँ पे होगी। सबसे पहले क्लिक करेंगे, उसके बाद लीव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो खुल जाएगा शट डाउन का ओपन होकर आपका पास आएगा। ठीक है, ये तो बाहर आने के लिए। अब हम लोग समझते हैं कि डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। देखिए विंडोज के समान ही
हम लोग लाइनेक्स में भी हम डेस्कटॉप और उसके और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। उद्देश्य से डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर अपने आने वाले जो वॉलपेपर होते हैं, जो डेस्कटॉप है आपको उसमें वॉलपेपर चेंज करना है, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले मेनू में मेन मेनू पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर प्रेफरेंस ऑप्शन खुल के आएगा, प्रेफरेंस पर पॉइंट ले जाएंगे। हम लोग मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या ऑप्शन पे क्लिक करेंगे? प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे। जब पॉइंटर पे ले जाएंगे तो एक बैकग्राउंड आपका ऑप्शन ओपन होके आएगा। बैकग्राउंड विकल्प पर हम लोग क्या क्लिक कर रहे हैं? जब क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में टॉप कलर एंड बॉटम कलर विकल्प आएंगे। हम उसके ऊपर या नीचे रंग को चुन सकते हैं। फिर सेलेक्ट पिक्चर के द्वारा हम बैकग्राउंड के चित्र को चेंज कर सकते हैं। पिक्चर ऑप्शन में दिए गए विकल्पों में हम चुने गए जो फिगर है, पिक्चर है, डेस्कटॉप पर स्टाइल, सेंटर या स्केल एंड स्ट्रेच के रूप में सेट कर सकते हैं। अगर डेस्कटॉप पर कोई चीज या पिक्चर रखना है तो नहीं रखना है तो नो पिक्चर ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड स्टाइल डायलॉग बॉक्स में जो भी हम सेटिंग करते हैं उसका प्रभाव स्क्रीन पर तुरंत दिखाई देने लगता है, अर्थात जैसे विंडो के समान ही हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो सभी सेटिंग करने के बाद हम उसको खुले डायलॉग बॉक्स में क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं, तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है। जो भी हमारा बैकग्राउंड, जैसे हमको बैकग्राउंड ये रखना है, ये आपको बैकग्राउंड इस प्रकार से इसको चेंज करना है, इसको चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड आपका सिर्फ कलर वाला है, इसको डार्क कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसकी सेटिंग पूरी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा डेस्कटॉप। अब हम समझते हैं कि जो लाइनेक्स सेल होती है, लाइनेक्स में सेल इंटरफेस क्या होता है? देखिए, सेल इंटरफेस हमें टेक्स्ट वातावरण प्रदान करता है जिसमें डास के समान प्रॉम्प्ट आता है, ठीक है। सेल इंटरफेस में प्रॉम्प्ट के रूप में डॉलर साइन लगा रहेगा, हमारा सेल इंटरफेस है, या %। हम उसमें देखा हमने, यदि हम अपने रूट यूजर में लॉगिन तो क्या करते हैं तो प्रॉम्प्ट प्रदर्शित होता है आपको। यदि रूट के अलावा किसी अन्य यूजर के रूप में लॉगिन किया है तो डॉलर प्रॉम्प्ट प्रदर्शित होता है। अगर हमने बूटिंग के समय ग्राफिक्स इंटरफेस को चुना है तो आने वाला GUI डेस्कटॉप के माध्यम से हमें सेल इंटरफेस पर जा सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग इस पर जाएंगे, जब आगे हम आपको बताएंगे प्रैक्टिकल तो कैसे जाएंगे, हम लोग इसमें टर्मिनल ओपन करते हैं। क्या ओपन करते हैं? टर्मिनल विंडो ओपन करते हैं। जब जो भी हम कमांड देंगे उसको कहाँ देंगे? जो आपका सेल इंटरफेस क्या है? टर्मिनल। जो भी हम कमांड देंगे टर्मिनल पेज पे देते हैं। क्लियर है? कहाँ पे देते हैं? टर्मिनल में देंगे। ठीक है। जब हम लोग सेल टर्मिनल से जब बाहर आना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एग्जिट टाइप करेंगे या कंट्रोल-D पे प्रेस करके टर्मिनल से बाहर आ जाएंगे। ओके। फिर लॉग आउट करके हम अपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आ सकते हैं। देखिए, लाइनेक्स में मल्टी यूजर क्या है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो 2 या 2 से अधिक यूजर के अलग अलग प्रोग्रामों को एक साथ क्रियान्वित कर सके, मल्टी यूजर कहलाता है। किसी भी मल्टी यूजर सिस्टम में कुछ न कुछ फीचर्स होने चाहिए। कैसा? लॉगिन के समय वैध यूजर की पहचान के लिए उपयुक्त तरीके होने चाहिए। यह तकनीक मतलब ऑथेंटिकेशन टेक्निक कहलाती है। किसी यूजर द्वारा जानबूझकर अन्य यूजर के प्रोग्राम को डेटा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षा होना चाहिए। ठीक है, ये टेक्निक होनी चाहिए। यूजर को उसके आवश्यकता अनुसार संसाधन प्रदान करना चाहिए।
ठीक है, हम लोग लाइनक्स में कैसे यूज़र बनाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, आज हम लोग इतना रखते हैं, फिर हम लोग लाइनक्स कमांड को प्रारंभ करेंगे। आपके लाइनक्स कमांड में जैसे हम लोग डॉस में हम लोग कमांड चलाए थे, ऐसे ही लाइनक्स में हम लोग वर्क करेंगे।